आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रियासती वजीर बराए शहरी तरक्यात एकनाथ शिंदे के हाथों शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा गया संगे बुनियाद। दौरान गुफ्तगू मजाक में वजीर मौसूफ ने अपनी ही पार्टी के MLA पर की चोट और फिर की उनके कामों की खुलकर तारीफ। वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने जिला इंतजामिया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला परिषद अफसरान ने कसली कमर। सरकारी अफसरान का नया हरबा कर गया काम। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम का बढ़ने लगा हुजूम। टैक्स वसूली के कामों में लापरवाही बरतने पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 2 मुस्तकिल मुलाजमीन मुअत्तल, जबकि खानगी एजेंसी की मारिफत मुकर्रर करदा 5 आर्जी मुलाजमीन बरतरफ। गैर कानूनी नल कनेक्शन रखने वालों के खिलाफ भी शुरू की जा रही है खुसूसी मुहिम। और मुख्तलिफ मतालिबात पर ST मुलाजमीन की रियासत में हड़ताल जारी, मगर स्मार्ट सिटी बस सर्विस का बंद रहना समझ से बाहर। तलबा और शहरियान को परेशानी का सामना, मुतालिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालिबा। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। खबरें तफसील से। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के हाथों आज शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए वजीर मौसूफ ने मजाक में अपनी ही पार्टी से 3 मरतबा मुंतखब हुए MLA संजय शिरसाट पर चोट की। उसके बाद उनके कामों की खुलकर तारीफ भी की। शिवसेना के सीनियर कायद और हुकूमत महाराष्ट्र के वजीर बराए शहरी तरक्यात एकनाथ शिंदे आज औरंगाबाद दौरे पर आए हुए थे। इस मौके पर उनके हाथों शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के संगे बुनियाद रखे गए तो कई इलाकों के मुकम्मल किए गए प्रोजेक्ट्स अवाम के नाम मंसूब किए गए। औरंगाबाद मशरिक से 3 मरतबा मुंतखबा रुकन असम्बली संजय शिरसाट के हल्के में भी कई तरक्याती काम आज रियासती वजीर की मौजूदगी में शुरू किए गए। ओस्मानपुरा इलाके में सीमेंट रोड का संगे बुनियाद रखने के लिए मुनाकिदा तकरीब में एक पार्टी वर्कर स्टेज पर जाना चाहता था, जिस पर पार्टी के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे व MLA संजय शिरसाट के दरमियान कुछ बहस भी हो गई। इस मौके पर MLA संजय शिरसाट ने बातों बातों में कहा कि आज जिस रास्ते का संगे बुनियाद रखा जा रहा है उस रास्ते का काम गुज़िश्ता 30 साल से इल्तवा में पड़ा था और इसी गली में महाराष्ट्र असेंबली के साबिक स्पीकर हरिभाऊ बागड़े का घर भी मौजूद है और इस रास्ते का तामीरी काम भी मैं करवा रहा हूँ। उनके इस बयान पर मजाक में ही सही रियासती वजीर एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब 30 साल से इस रास्ते का तामीरी काम इल्तवा में पड़ा था तो 3 टर्म यानी गुज़िश्ता 15 साल से वो इस हल्के के रुकन असम्बली हैं और उसी वक्त इस रास्ते का तामीरी काम हो जाना चाहिए था। मगर आगे अपने खिताब में उन्होंने MLA संजय शिरसाट की कारकर्दगी की तारीफ भी की। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत की किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने रास्तों की तामीर के लिए इतना फंड नहीं दिया जितना औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया है। इस प्रोग्राम में साबिक MP चंद्रकांत खैरे, संपर्क प्रमुख विनोद घोसालकर, MLA प्रदीप जायसवाल, उदय सिंह राजपूत और साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले के अलावा शिवसेना के दीगर ओहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में शरीक थे। दिलेला शब्द पाळत असते। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी आम्हाला त्यांची शिकवण आहे 80% समाजकारण 20% राजकारण आणि त्या उक्तीप्रमाणे सर्वजण आम्ही काम करत असतो आणि म्हणून कुठलाही संकट असू दे, कुठलीही आपत्ती असू दे, कुणाला रक्त आवश्यक आहे, कुणाला ॲम्ब्युलन्सची आवश्यकता आहे, कुणाला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करायचं असेल तर सगळ्यात आधी शिवसैनिक जीवाची पर्वा न करता धावून येत असतो। हे आपण कोविडच्या संकट काळामध्ये पाहिलेलं आहे। कोविडच्या संकट काळामध्ये तर आपले देखील परके झाले होते कारण तो तसाच आजार होता। परंतु ज्या वेळेस जिथे जिथे आवश्यकता भासली तिथे तिथे शिवसेनेचा कार्यकर्ता स्वतःचा जीव धोक्यात घालून दुसऱ्याचा जीव वाचवण्यासाठी पुढे आला। हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे आणि म्हणून
शिवसेना दिलेला शब्द पाळत असते, वचनपूर्ती म्हणून आपण कामं करत असतो. आणि आज संजय शिरसाट यांच्या माध्यमातून गेले 30 वर्ष या भागामध्ये न झालेलं काम या ठिकाणी आज होत आहे. मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. मगाशी 2 ठिकाणी उद्घाटनं भूमिपूजनं झाली, त्या भागात देखील लोकांनी सांगितलं, चांगल्या प्रतिक्रिया होत्या. आम्हाला सगळ्या सुविधा या ठिकाणी, सगळे बंगले चांगले आहेत, सोसायट्या चांगल्या आहेत, परंतु आम्ही पाहुण्यांना घरी बोलवू शकत नाही कारण रस्ता खराब आहे. आणि आज त्या भागातल्या लोकांनी देखील समाधान व्यक्त केलं. आमदार महोदयांनी त्या भागातले रस्ते घेतले आणि त्याचं देखील आता काम सुरू होईल, जेणेकरून चांगले रस्ते ही शहराची ओळख असते. चांगले रस्ते ज्या शहराचे, ज्या जिल्ह्याचे, ज्या राज्याचे, त्याची प्रगती मोठ्या वेगाने होत असते. आणि म्हणूनच दळणवळण यंत्रणा जी आहे, ज्या राज्याची सक्षम होईल त्या राज्याचा प्रगतीचा वेग देखील इतर राज्यापेक्षा जास्ती असतो. जिला परिषद इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक जिला परिषद के सभी डिप्टी सीईओज को 9 ताल्लुकों में वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर आवाम का हुजूम बढ़ने लगा है. इस सिलसिले में बतलाया गया है कि दिवाली के अख्ताम तक ज़िला भर वैक्सीनेशन का तनाजुब सिर्फ 50% था, जो न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क भर में सबसे कम था. वैक्सीन का कमोबेश 2.25 लाख डोज का स्टॉक जिला परिषद अफसरान के सर्द खानों में पड़ा हुआ था और डोज का जखीरा होने के बावजूद शहरियान व आवाम टीका अंदाजी की जानिब रगबत नहीं दिखा रहे थे. और दूसरी जानिब मुताद्दिद किस्म की अफवाहों के सबब भी अवाम ने वैक्सीनेशन से पीठ फेर रखी थी. वबा की बड़ी हद तक काबू में आ जाने और उसका जोर कम हो जाने, वो गलत फहमियों और अफवाहों के सबब लोग वैक्सीनेशन की जानिब आमादा नहीं हो रहे थे. इस तरह के क़ियास जिला परिषद इंतजामिया ने जाहिर किए थे. जिला परिषद के सीईओ नीलेश गटने के इल्म में जब ये सूरत हाल आई तो दिवाली ख़त्म होते ही उन्होंने हर तालुक़े में डिप्टी सीईओ रैंक के अफसरान और डिवीज़नल अफसरान के तकर्रुर किए. इतना ही नहीं, गांव की ग्राम सभा के इजलास के वक्त भी सीईओ बजाते खुद एक रोज़ पहले गांव में क़याम करके ग्राम सभाओं में वैक्सीनेशन की अहमियत आवाम को समझाते रहे, जिसके सबब ताल्लुका इंतज़ामिया भी वैक्सीनेशन को लेकर मुस्तैद हो गया और गाँव में टीका अंदाजी के तनासुब में आनन फानन इजाफा होने लगा है. अडुल बुजुर्ग तालुका पैठन के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जानिब से हर घर कोविड वैक्सीनेशन का नारा दिया गया है, जिसे आवाम का भरपूर ताउन मिल रहा है. जिला कलेक्टर ने जिला भर में जल्द अज जल्द 100% कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट दे रखा है. इसी के तहत तालुका पैठन के अडुल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ज़ेरे एहतमाम जारी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम को साकिनान का भरपूर ताउन हासिल हो रहा है. गाँव में वार्ड के मौके के मकामात पर देही अस्पताल के मारिफत टीका अंदाजी जारी है. इस काम के लिए गाँव के हर एक वार्ड में जाकर देही अस्पताल के डॉक्टर व मुलाजिमीन, नर्सें और आंगनबाड़ी व आशा सेविकाएं और दीगर इस वैक्सीनेशन मुहिम के लिए तगदौ करते देखे जा रहे हैं. ताहम कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत के मेंबरान अगर अपने अपने वार्ड में इस मुतालिक अवामी बेदारी पैदा करें तो मुहिम को मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा, क्योंकि अक्सर साकिनान के जहनों में इस वैक्सीन से मुतालिक कई गलत फहमियाँ भी हैं, जिसके सबब वो वैक्सीन लेने से हिचकिचा रहे हैं या टाल मटोल कर रहे हैं. गुज़िश्ता रोज़ पीरो मंगल की सुबह से गाँव के 2 मराकिज़ पर वैक्सीनेशन जारी है, जबकि PHC में रोज़ाना 12 घंटे वैक्सीनेशन की सहूलत रखी गई है. इस मुहिम के मौके पर टीका अंदाजी मरकज़ पर देही तरक्याती अफसर बलीराम कड़मकर, सरपंच शमीम नासिर शेख, नायब सरपंच अलका बनकर, अडुल खुर्द के ग्राम सेवक DD मुड़े, सरपंच तुलसीराम बताड़े, नायब सरपंच प्रेम सिंह घुसिंगे, मनीषा भावले, चंपाबाई घुसिंगे, आशा कारकुन यशोदा ढाकने, गौरी काले, सविता प्योड़े, शकीला शेख, कोतवाल अजीम शेख, शमशाद सैयद व दीगर जिम्मेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे. वड़ौद बाजार में लगाए जाने वाले हफ्तेवारी बाजार में कोविड वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया था, जिसका डिप्टी कलेक्टर संगीता चौहान और दीगर आला अफसरान ने जायजा लिया. बरोज़ पीर यहाँ बड़ौद बाजार का हफ्तवारी बाजार लगाया जाता है, जिसमें अतराफ के मज़ाफ़ात से कसीर तादाद साकिनान बाजार के लिए आते हैं. इसी मुनासिबत से यहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर और ग्राम संसद दफ्तर के ज़ेरे एहतमाम कोरोना वैक्सीनेशन कैंप रखा गया था. इस कैंप को बेहतरीन ताउन हासिल हुआ
और कैंप में 646 अफराद को वैक्सीन दी गई। ये कैंप सुबह 8 से रात 8 बजे तक जारी था। इस कैंप की कारकर्दगी और आवाम के ताउन का जायजा लेने के लिए औरंगाबाद से माविन जिला कलेक्टर संगीता चौहान, जिला टीका अंदाजी ऑफिसर डॉक्टर भंडारी मैडम, फुलमरी की तहसीलदार शीतल राजपूत, BDO गंगाओं ने, तालुका मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रसन्ना भाले व दीगर ने कैंप पर खुसूसी विजिट की। यहाँ रहे कि वैक्सीनेशन का टारगेट 100% मुकम्मल करने के लिए मुताल्लिका इंतजामिया और दीगर इदारे व गाँव की ग्राम पंचायतें सरगर्म अमल हैं। अवामी बेदारी पैदा की जा रही है और गाँव व तालुका सतह पर टीका अंदाजी के छोटे बड़े कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं। हफ्तावारी बड़ौद बाजार के इस कैंप के लिए सरपंच पाकिजा पठान, नायब सरपंच डॉक्टर गोपाल वाघ, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उमर सैयद और डॉक्टर आशा काथार समेत मेंबरान ग्राम पंचायत, सेहत मुलाजिमीन, आशा व आंगनवाड़ी मुलाजिमात व वर्कर्स और ग्राम पंचायत मुलाजिमीन ने काबिले 27 जद्दोजहद की। टैक्स वसूली के कामों में लापरवाही बरतने पर म्युनिसिपल इंतजामिया ने अपने 2 मुस्तकिल मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है, जबकि खानगी एजेंसी के मारिफत मुकर्रर करदा 5 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व टैक्स असेसर अपर्णा थेटे ने MCN को बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए इस साल 608 करोड़ रुपयों का टारगेट दिया गया है, लेकिन कोरोना वबा के सबब इब्तिदा में टैक्स वसूली का काम मुतासिर हुआ था, मगर कोरोना के काबू में आते ही म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने अपनी तमाम तर तवज्जो प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली पर मरकूज करते हुए मुताल्लिका अफसरान व मुलाजिमीन की एक अहम मीटिंग तलब की थी। टैक्स वसूली की जिम्मेदारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मुस्तकिल मुलाजिमीन को सौंपी गई और उनकी मदद के लिए कॉन्ट्रैक्टर की मारिफत मुकर्रर करदा आर्जी मुलाजिमीन दिए गए। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने साफ लफ्जों में मुलाजिमीन को बता दिया था कि वसूली के कामों में वो लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बार बार ताकीद के बाद भी टैक्स वसूली का काम ईमानदारी से न करने वाले जोन नंबर 2 के सीनियर क्लर्क सदाशिव अवताड़े, जोन नंबर 9 के जूनियर क्लर्क भास्कर काकनाटे, इन दोनों मुस्तकिल मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि टैक्स वसूली के लिए खानगी एजेंसी की मारिफत नामजद किए गए 5 मुलाजिमीन भी बरतरफ कर दिए गए। एक तरफ तो रियासत भर में ST मुलाजमीन की हड़ताल जारी है, तो दूसरी तरफ शहर में स्मार्ट बस सर्विस भी ठप होकर रह गई है, जिसकी वजह से तलबा और शहरियान को परेशानियों का सामना है और वो मुताल्लिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। आया रहे कि कोरोना के मखदूश और तबाहकुन हालात के सबब गुज़िश्ता कमोबेश 1.5 साल के अरसे से स्कूल कॉलेज भी बंद पड़े थे। अब वबाई जोर के कम होने के बाद दिवाली से कबल स्कूल कॉलेज की तालाबंदी खत्म हुई। ताहम ST महकमे के मुलाजिमीन की हड़ताल और बसों के चक्का जाम के सबब तलबा को आवाजाही की तकालीफ का सामना है। ST की हड़ताल के सबब शहर में जारी स्मार्ट सिटी बस की खदमात भी मसदूद हो चुकी हैं। करीबी मज़ाफ़ात व देहातों से शहर या अपने नज़दीक के मकामात पर वाक़े स्कूल कॉलेज जाने के लिए स्मार्ट सिटी बस की खदमात तलबा व दीगर मुसाफिरीन के लिए भी एक बेहतर ज़रिया हैं, लेकिन पिछले तकरीबन 15 दिन से ST की हड़ताल के सबब तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है। कुछ गिनती के तलबा व तालिबात खानगी सफरी खदमात से अंदेशों और जोखिम भरे सफ़र करके स्कूल व कॉलेज आ रहे हैं। हड़ताल के सबब उन्हें बसों की खदमात का कोई बेहतर मुतबादिल नहीं मिलने के सबब तलबा शदीद मुश्किलात के शिकार हैं। ख़ासतौर पर तालिबात को स्कूल कॉलेज कैसे भिजवाएं, ये परेशानी सरपरस्तों को लाहक है। इसी तरह दूसरी जानिब स्मार्ट सिटी बस बंद होने के सबब बस इंतज़ामिया का शदीद नुकसान हो रहा है और वो माली खसारे के दलदल में धंसी जा रही है। कहीं ऐसा न हो कि ये खसारा स्मार्ट सिटी बस के खुशाइन तसव्वुर ही को ले डूबे और शहरियान व साकिनान फिर से माजी जैसी मुश्किलात का सामना करना पड़े। आवाम का इसरार है कि हुकूमत जल्द अज जल्द इस हड़ताल को ख़त्म करवाने के मुअस्सर व कारगर इक़दाम करे। मी विटाव्यावरून आलेली आहे। मी सकाळी येताना मला 50 रुपये खर्च लागला। तसं म्हटलं तर मी बसमधने 25 ते 35 रुपयात येत होती आणि पास काढलं तर 200 ते 300 रुपयात पूर्ण महिनाभराचं होतं। पण आता बस बंद असल्यामुळे मला एका दिवसाला 100 रुपये खर्च येतोय। तर त्याच्यामुळे शासनाला अशी विनंती आहे की लवकरात लवकर बस चालू कराव्यात आणि आमचा प्रॉब्लेम सुद्धा सॉल्व्ह व्हावा। विटाव्याला आले आहे आणि मला इथे येण्यासाठी 50 रुपये खर्च लागतो आणि जाण्यासाठी 50। मला हे परवडत नाही। मला 200 ते 300 पर्यंत पास येऊन जातो। वैक्सीनेशन के बगैर शहरियान को पेट्रोल, डीजल और गैस के अलावा राशन न देने से मुताल्लिक जारी हुक्मनामा फौरी वापस लिया जाए। ये मुतालबा लोक विकास परिषद ने ज़िला कलेक्टर से किया है। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया।
वाज़ेह रहे कि हाल ही में जिला कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप मालिकान के नाम एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें ये कहा गया है कि वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वो अपने पेट्रोल पंप के बाहर एक बोर्ड आवेजा करें, जिसमें शहरियान से अपील की जाए कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना से बचाव के टीके लगवाएं। इसी तरह हमारे जिले में सिर्फ 55% शहरियान ने कोरोना वैक्सीन ली है, जिसकी वजह से तीसरी लहर का खदशा बढ़ता जा रहा है। जिला कलेक्टर की हिदायत पर अमल न करने के सबब 2 रोज पहले शहर में एक पेट्रोल पंप को सील लगा दी गई, जिसके बाद कुछ पेट्रोल पंप मालिकान वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए बगैर ग्राहकों को पेट्रोल देने से इनकार करने लगे, जिसकी वजह से आवाम में शदीद नाराजगी और बेचैनी फैल गई है। कई पंप पर तो शहरियान और पंप मुलाजिमीन के दरमियान लफ्जी झड़पें भी होती देखी गईं। इसी दौरान आज लोक विकास परिषद का एक वफद जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और जिला कलेक्टर के नाम एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया गया कि 9 नवंबर को जो हुक्मनामा जारी किया गया है वो वापस लिया जाए। वैक्सीन लेना या न लेना शहरियान की अपनी मर्जी पर मुनासिर है, जिसका हक दस्तूर ने उन्हें दिया है, और ये हुक्मनामा दस्तूर हिंद की दफ़ा 14, 19 और 21 की खुली खिलाफ वर्जी है। लोक विकास परिषद की जानिब से कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई। कलेक्टर साहब से मुलाकात करने का मकसद ये है कि ये तीसरी लहर को रोकने के लिए जो एहतियाती तदाबीरें इख्तियार की जा रही है, एहतियाती तरीक़े इख्तियार किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, कलेक्ट्रेट की तरफ से, ये कहीं ना कहीं जो है तो हिटलर शाही की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम इसी ताल्लुक़ से कलेक्टर साहब से गुफ्तगू की है, बातचीत की है और उनको एक मेमोरेंडम हमने दिया है। पड़ेगांव की तोरणगढ़ हाउसिंग सोसाइटी में सीमेंट रोड तामीर किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह MLC अंबादास दानवे के हाथों किया गया। इस रास्ते की तामीर व तजदीदकारी रुकन कौंसिल अंबादास दानवे के इख्तियारी फंड से 20 लाख रुपये के खर्च से की जाएगी। इस काम का भूमि पूजन अंबादास दानवे ने किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही मिटमिटा में इंटरनेशनल दर्जे का सफारी पार्क भी कायम होगा और जल्द ही मिटमिटा व पड़ेगांव के इलाकों को जायकवाड़ी डैम से पानी की फराहमी भी की जाएगी और इस तरह इस इलाके में शिवसेना के ज़रिए तरक्यात की गंगा को फ़रोग़ हासिल होगा। इस हवाले से उन्होंने यहाँ के साकिनान और मिल्कियत मालिकान से अपील की कि वो अपनी मिल्कियतों को जल्द अज जल्द गुंटेवारी के तहत रेगुलराइज करवा लें। इस मौके पर इस इलाके की ख़वातीन ने यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कचरा डिपो करीब वाक़ होने के सबब होने वाली परेशानियों और कचरा डिपो से इलाके में फैलने वाले ताफ़ुन से मुतालिक अंबादास दानवे से नुमाइंदगी की और इस डिपो को यहाँ से हटवाने के लिए इक़दाम करने की अपील की। इस मौके पर शिवसेना के शहर सदर विजय वागचुरे, शहर नायब सदर अंबादास मस्के, संजय बारवाल, हीरालाल वानी, भाऊ साहब सुरासे, युवा सेना के जिम्मेदार नंद कुमार मस्के, शिवसेना शाखा प्रमुख पड़ेगांव राहुल यल्दी और दीगर कसीर तादाद 1680 कोटीची पिण्याच्या पाण्याची योजना या शहरात येणार, इथपर्यंत सुद्धा हे पाणी पोहोचणार आहे अण्णा अंबादासांची सातत्याने मागणी, इथपर्यंत सुद्धा हे पाणी येणार आहे, काळजी करण्याची गरज आहे। त्यामुळे शहर अतिशय गतीनं शिवसेनेच्या माध्यमातून ज्याला सुपर संभाजीनगर टीव्हीवर हेच विचारलं की तुम्ही संभाजीनगर नाव का नाही दिलं, भाजपचं नाव शहा म्हणून बाबा 1.5 वर्ष 2 वर्ष झाली सत्ता आली, काम नाव नाही दिलं। 5 वर्ष फडणवीसची सत्ता होती, 5 वर्ष शिवसेना सत्ता होती, पण नाव ज्यावेळेस सरकारी होत राहील, ज्यावेळेस बैठका होईल, पण या संभाजीनगरच्या जनतेच्या मनात शिवसेना पण मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांनी 9 मे 1988 ला संभाजीनगर नाव दिलेले, ते कायम आहे, ते कोणी हटवू शकत नाही। हे मग शिवसेना एकीकडे विकासाच्या दृष्टीने काम करते, एकीकडे विचाराच्या दृष्टीने सुद्धा हिंदुत्वाच्या संरक्षणाचं काम सुद्धा शिवसेना करते। एक काळ होता आपल्या शहरामध्ये सुरक्षित, आपलं शहर सुरक्षित नव्हतं, आपल्या शहरात दिवसा ढवळ्या सगळ्या गोष्टी व्हायच्या, दंगे धोपे व्हायचे, गुंडांची गुंडगिरी मोठ्या प्रमाणात होती, परंतु पोलीस जरी त्यावेळेस होते, पण ज्यावेळेस शिवसेना आली त्यावेळेस शिवसेनेचा एक घाट निर्माण झाला, पोलिसांना एक सहकार्य करण्याची भूमिका झाली आणि ही गुंडगिरी कोणी बंद केली असेल तर ती शिवसेने बंद केली, हे सुद्धा आपल्याला लक्षात। बाजार सावंगी के मजाफात पाडली में कांग्रेस पार्टी की जानिब से महंगाई के खिलाफ अवामी बेदारी मुहिम शुरू की गई। मुल्क में रोज बरोज बढ़ती जा रही महंगाई के खिलाफ चलाई गई इस बेदारी मुहिम में कांग्रेस पार्टी कारकुनान व अहदेदारों ने घर घर जाकर आवाम को इस महंगाई, इसके असरात और इस महंगाई पर काबू पाने में मरकजी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों और अवाम दुश्मन पॉलिसियों से वाकिफ करवाया। मेन बाजार पेट से कांग्रेस के जिला जनरल सेक्रेटरी किरण पाटिल डोनगांवकर के हाथों इस मुहिम का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर साबिक सरपंच भीमराव नलावड़े, अशोक नलावड़े, पूजाजी नलावड़े, संजय मोरे, रामलाल निम्भोरे, मोहन चंदोड़े, गुलाब नलावड़े और दीगर साकिनान व पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद। काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आमदार नानाभाऊ पटोले साहेब यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण राज्यभरामध्ये
काँग्रेस पक्षाच्या वतीने 14 नोव्हेंबर जे पंडित जवाहरलालजी नेहरू यांच्या जयंतीपासून तर 29 नोव्हेंबरपर्यंत संपूर्ण राज्यभरात देशभरात मोदी सरकारने जी काही कृत्रिम प्रकारची महागाई निर्माण केलेली आहे देशभरात त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही जनजागरण अभियान संपूर्ण आज खुलताबाद तालुक्यामध्ये राबवत आहोत। गैर कानूनी नल कनेक्शन रखने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने इस तरह के नल कनेक्शन ढूंढ निकालने के लिए 3 खुसूसी स्क्वाड्स तश्कील दिए हैं। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ज़ायदा से 1 लाख शहरियान ने गैर कानूनी तरीके से नल कनेक्शन ले रखे हैं। गैर कानूनी नल कनेक्शन ढूंढने की गर्ज से AMC इंतज़ामिया ने आज से 3 साल कबल खुसूसी मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम के दौरान 500 से ज़ायद मकानात में लिए गए गैर कानूनी कनेक्शन मकान मालिकान से जुर्माना वसूल करने के बाद रेगुलराइज कर दिए गए थे, और जो शहरियान जुर्माना भरने तैयार नहीं थे ऐसे बेशतर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए थे। इंतज़ामिया को शक है कि अब भी कई मकानात में गैर कानूनी नल कनेक्शन मौजूद हैं, लिहाजा ऐसे कनेक्शन तलाश करके उन्हें तोड़ने की हिदायत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुतालिका इंतजामिया को दी है, जिसके बाद टैक्स असेसर एंड कलेक्टर ने शिवाजी झंझन की रहनुमाई में 3 स्क्वाड तश्कील दिए हैं। इन स्क्वाड्स में वार्ड इंजीनियर्स, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स और दीगर मुलाजिमीन शामिल हैं। एक स्क्वाड को 3 जोन दफातर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह स्क्वाड शहर में घूमकर गैर कानूनी नल कनेक्शन को ढूंढकर उन्हें मुनक़ता कर देंगे। किसानों के बिजली पंप कनेक्शन न तोड़े जाएं। इसी तरह बिजली बिलों के बकाये वसूल करने के लिए उन पर की जा रही सख्ती फौरी रोकी जाए। इस तरह के मतालिबे पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की कन्नड़ इकाई के एक वफद ने चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। ताल्लुका कन्नड़ के बिजली कंपनी के चीफ इंजीनियर को दिए गए इस मकतूब में वजाहत की गई है कि इस साल हुई तूफानी बारिशों के सबब फसलों की तबाही से किसानों की माईशत तबाह हो चुकी है। किसानों की महसूल की आने वाली भी 50% से कम होने के सबब भी उनकी आमदनी में कमी वाक़ई हुई है। इसलिए ज़रूरी है कि अब किसानों की आइंदा निकलने वाली फसलों की आबियारी के लिए उनके बिजली पंप की बिजली फराहमी जारी रखी जाए और सख्ती की बिल वसूली न की जाए। इसी तरह कनेक्शन कट न किए जाएं और जिनके कनेक्शन काट दिए गए हैं वो भी फौरी दोबारा जोड़ दिए जाएं। इसी तरह मेमोरेंडम में कहा गया है कि मुलाजिमीन और अफसरान की सेहत का ख्याल रखते हुए जिस तरह उन्हें रातों में सर्दी न हो, इस मकसद से उनकी खिदमत सिर्फ 10 से 11 बजे के दरमियान ही रखी गई हैं। इसी रवादारी को किसानों के साथ भी बरता जाए और उन्हें भी दिन के औकात में बिजली फराहम करके रात की सर्दियों की तकालीफ झेलने से बचाया जाए। स्वाभिमानी की जानिब से दिए गए इस मेमोरेंडम में इंतबाह दिया गया है कि मतालिबात मंजूर न किए गए तो स्वाभिमानी शेतकरी संगठन किसानों को साथ लेकर 25 नवंबर को तहसील दफ्तर पर शदीद एहतजाज करेगी, जिसमें कानून और इंतजाम की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत व इंतजामिया की होगी। जय स्वाभिमानी। मी प्रकाश बोरसे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तालुका अध्यक्ष कन्नड। आपल्याला ह्या ठिकाणी सांगू इच्छितो की गेल्या 3 वर्षापासून सततची शेतकऱ्यांची झालेली नापिकी, पहिल्या वर्षी नापिकी झाली म्हणून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली, दुसऱ्या वर्षी अतिवृष्टीचा फटका बसला म्हणून शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचे पैसे या ठिकाणी दिले गेले। यावर्षी पण अतिवृष्टी झाली, 50%च्या आत आणेवारी आली आणि शेतकऱ्यांना हेक्टरी 10,000 रुपयाचं अनुदान शासनाने या ठिकाणी देण्याचं घोषित केलं आहे। परंतु दुसरीकडे शासनाची वसुली चालू केली की काय असा संभ्रम जनतेमध्ये तयार झालेला आहे। कारण इकडं शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचे पैसे दिले जातात आणि दुसरीकडे विद्युत महामंडळामार्फत मात्र शेतकऱ्यांकडून 8,000 रुपये 10,000 रुपये या ठिकाणी सक्तीने वसूल केल्या जातात। शेतकऱ्याचे कनेक्शन या ठिकाणी कट केल्या जातात। जर असं करत असेल, शेतकऱ्याचं तात्काळ कनेक्शन या ठिकाणी जोडणी केली नाही MSEBची, ती जर तात्काळ या ठिकाणी थांबवली नाही आणि शेतकऱ्याला दिवसा लाईट या ठिकाणी जर दिली नाही तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने 25/11 म्हणजे गुरुवारी या ठिकाणी सर्वांवर बसून आंदोलन या ठिकाणी केल्या जाईल। तालुका पैठन के विहा मांडवा में पाचोड़ पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से शराब साजी के एक अड्डे पर छापा मारा और लाखों रुपयों की शराब, इसी तरह शराब साजी का सामान ज़ाय कर दिया।
ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज 8 बजे शब की गई। इस छापामारी में पाचोड़ पुलिस ने 350 लीटर शराब साजी का केमिकल भी बर्बाद कर दिया, जबकि देशी दारू नामी शराब की 38 बोतलों समेत 22,300 रुपये मालियत का दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक पाचोड़ पुलिस थाना के माविन इंस्पेक्टर गणेश सुरोसे को मुखबिर से इत्तला मिली थी कि पुलिस थाना की हदूद में वाक़े विहा मांडवा के इलाके में गैर कानूनी तरीके से हाथ भट्टी की शराब कशीद की जा रही है। इस इत्तला पर सुरोसे ने PSI सुशांत सुतड़े, पुलिस नायक सुधीर मोहिते, भाट, अनिरुद्ध पवार और ड्राइवर विलास काकड़े पर मुश्तमिल स्क्वाड के साथ मजकूरा हाथ भट्टी व अड्डे पर इंतहाई मोहतात तरीके से छापा मारकर मुलजिम कल्याण शेषराव गायकवाड़ के खेत में 300 लीटर केमिकल जिसकी मालियत 15,000 रुपये, अन्ना उत्तम गुंजाल के रिहायशी मकान से 50 लीटर गाउठी हाथ भट्टी शराब जिसकी मालियत 5,000 रुपये, सुनील दत्तात्रेय उंडे साकिन चौंधाला के कब्ज़े से 910 रुपये मालियत की देशी दारू की 13 बोतलें, गणेश शेषराव वानी साकिन चौंधाला से 840 रुपये की 12 बोतलें और राजू दारा सिंह गौली की तहवील से 910 रुपये मालियत की शराब की बोतलें, इस तरह मिन जुमला 350 लीटर हाथ भट्टी शराब साजी केमिकल, देशी दारू की 38 बोतल्स समेत 22,300 रुपये मालियत का सामान जब्त करके मुलजिमीन के खिलाफ पाचोड़ पुलिस थाना में मामले दर्ज कर लिए, जबकि मजीद जाँच मज़कूरा पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले। रियासती वजीर बराए शहरी तरक्यात एकनाथ शिंदे के हाथों शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा गया संगे बुनियाद। दौरान गुफ्तगू मजाक में वजीर मौसूफ ने अपनी ही पार्टी के MLA पर की चोट और फिर की उनके कामों की खुलकर तारीफ। वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने जिला इंतजामिया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला परिषद अफसरान ने कसली कमर, सरकारी अफसरान का नया हरबा कर गया काम। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम का बढ़ने लगा हुजूम। टैक्स वसूली के कामों में लापरवाही बरतने पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2 मुस्तकिल मुलाजमीन मुअत्तल, जबकि खानगी एजेंसी की मारिफत मुकर्रर करदा 5 आर्जी मुलाजमीन बरतरफ। गैर कानूनी नल कनेक्शन रखने वालों के खिलाफ भी शुरू की जा रही है खुसूसी मुहिम। और मुख्तलिफ मतालिबात पर ST मुलाजमीन की रियासत में हड़ताल जारी, मगर स्मार्ट सिटी बस सर्विस का बंद रहना समझ से बाहर। तलबा और शहरियान को परेशानी का सामना, मुतालिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालिबा। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।